हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना सीरियल ये सिविक्स का रिश्ता क्या कहलाता है। सो गाइस, ये हमने न्यू सीरियल स्टार्ट किया है जिसमें आज का हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड 1, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सिविक्स का चैप्टर 1 इक्वालिटी। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एपिसोड 1। सो गाइस, बेसिकली आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में किस तरह से भेदभाव किया जाता है। ठीक है, उन्हें किस तरह से इक्वालिटी नहीं मिलती, किस तरह से उन्हें समानता नहीं मिलती। तो आज के इस चैप्टर में बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के एपिसोड में जो हमारे कैरेक्टर वर्क करने वाले हैं वो है कांता देवी एंड जैन साहब। तो उन्हीं की स्टोरी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, कांता देवी की और जैन साहब की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कांता देवी जो होती हैं ये एक पुअर लेडी होती हैं, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, और जो जैन साहब होते हैं ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक बार की बात है, वोटिंग का टाइम होता है और कांता देवी वोट डालने के लिए जाती हैं। वोट की लाइन काफ़ी लंबी होती है, उस लाइन में काफ़ी सारे लोग खड़े रहते हैं और उनके साथ उनकी एक दोस्त भी आती है जो उनके ठीक आगे खड़ी रहती है। सबसे पीछे देखते ही देखते उसमें वहाँ पर एक लाइन में खड़े रहते हैं जैन साहब। उसी लाइन में जैन साहब भी सबसे पीछे खड़े रहते हैं। तो जो कांता देवी होती है वो बहुत ज़्यादा उस दिन खुश होती है क्योंकि आज वो वोट डालने गई है, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसको देखकर भी उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वहाँ का एनवायरनमेंट देखकर उसे खुशी इसलिए होती है कि जिस लाइन में वो खड़ी है वोट की, उसी लाइन में एक रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले जैन साहब भी खड़े हैं। और जो कांता देवी है वो जैन साहब के यहाँ काम करती है, एक स्वीपर है। ठीक है, वहाँ पे साफ़ सफाई का काम करती है उनके यहाँ पर। तो उसे इस बात की खुशी है कि वो उनके यहाँ पर काम कर रही है, मतलब उनके यहाँ पे काम करती है। और आज उसी लाइन में जिसमें वो भी खड़ी है और सबसे पीछे उसी लाइन में जैन साहब भी खड़े हैं, मतलब इस लाइन में उसको क्या दिखाई दे रही है, इक्वालिटी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से उसको बड़ी खुशी महसूस होती है। अब जब वोट डाल दिया जाता है, वोट डालने के बाद अब जैन साहब और कांता देवी एक दूसरे को बाय कहते हैं, अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तो जैन साहब अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं, और जो कांता देवी होती है वो अपने घर के लिए चल पड़ती हैं। तो उसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा सैड महसूस होता है कि जो ये इक्वालिटी थी, उसको जो इक्वालिटी मतलब महसूस हुई, उसे लगता था कि लाइन में ही सिर्फ इक्वालिटी थी, बट अब उसको थोड़े से इक्वालिटी का एहसास नहीं हो रहा था कि कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही। तो वो अपने घर जाती है वो भी। तो जब वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जब वो अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक मतलब जैसे आप समझते हैं खोली वगैरह होती है, झुग्गी वगैरह होती है, वो उस एक स्लमी एरिया में रहती है। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का इन्वायरमेंट देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जब वो अपने घर पहुँचती है तो क्या होता है, उसकी एक बेटी होती है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि मैं जैन साहब के यहाँ से काम कर कर उनसे कुछ पेमेंट लेकर मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हें आज शाम को मतलब तुम्हें डॉक्टर के यहाँ या तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर जाऊँगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊँगी। तो इस तरह से जो कांता देवी है उसको अपनी बेटी को बोलती है। उसकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, कांता देवी जिस एरिया में रहती है वो काफ़ी स्लमी एरिया होता है और इसको वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वहाँ का एनवायरनमेंट देखकर, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बिल्कुल डल वहाँ का एनवायरनमेंट होता है। सब जगह वहाँ पे डंप्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हमें गार्बेज के डंप्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर मच्छर, कूड़ा कचरा इतना फैला हुआ है जिसकी वजह से कांता देवी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसे ये दिखता है कि हमारा जो हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं
उस इन्वायरमेंट में जैन साहब नहीं रहते या कोई भी रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला आदमी नहीं रहता, तो उसको क्या लगने लगता है, धीरे धीरे उसे अब अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है इन सब चीज़ों को देखकर कि हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है। अब आगे आगे आप देखेंगे कि और किस तरह से उसे इनइक्वालिटी का एहसास होता है। तो अब जो कांता देवी होती है वो जाती है जैन साहब के यहाँ हर रोज़ की तरह, जैसे वो काम करती है वहाँ पर। तो वो जैन साहब के यहाँ पहुँचती है, वहाँ पर जाकर वो अपने उसी तरह से काम में लग जाती है जिस तरह से वो रोज़ करती है। झाड़ू पोछा जो भी काम होता है उसका, वो सब वहाँ पे करने लगती है। और जो उसकी जो मालकिन होती है वो उससे कहती है कि ज़रा पोछा उस कॉर्नर में भी सही से लगाओ, मतलब कोने कोने में पोछा अच्छे से लगना चाहिए, कहीं पर भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से भी उसको थोड़ा सा मतलब इनइक्वालिटी लगती है कि हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं जज साहब की फैमिली। तो उसको सफाई अच्छे से करने के लिए बोलती हैं वो, और इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहती है इन सब चीज़ों को देखकर। तो इसके बाद क्या होता है, जो उनकी मालकिन होती है वो कांता देवी के पास आती है और कांता देवी उनसे कहती है कि मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसे हॉस्पिटल दिखाना है। तो अपनी मालकिन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कुछ वो एडवांस दे दे, उससे कुछ एडवांस पैसे वो मांगती है कांता देवी अपनी मालकिन से। और जो उनकी मालकिन होती है वो उनसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें पेमेंट दे रही हूँ, पर लेकिन इसकी आदत मत बना लेना, कभी हर रोज़ तुम एडवांस मांगने लगो, मैं सिर्फ तुम्हें आज ही पैसे दे रही हूँ। अब कांता देवी का जो नेक्स्ट सीन है वो क्या करती है, उन पैसों को लेके जाती है और अपनी बेटी को भी साथ लेकर हॉस्पिटल जाती है। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसे एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है ओपीडी के बाहर, जिससे कि वो अपना इलाज करवा सके, और वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है। तो उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कि भाई वोट वाली लाइन में जो था हम इस तरह से लाइन में लगे हुए थे, बट लेकिन वहाँ पर जो थे अमीर गरीब सब तरह के लोग थे, बट इस लाइन में सिर्फ गरीब लोग ही उसे देखने को मिल रहे थे। तो उसे लगता है कि सिर्फ गरीब लोग जो हैं उन्हें इतनी लंबी लंबी लाइनों में चेकअप के लिए लगना पड़ता है, पर जबकि जैन साहब या जैन मैडम जो है उनको इस तरह की किसी भी लाइन में इलाज के लिए नहीं लगना पड़ता। तो इस चीज़ से वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा उदास होती है। उसे लगता है कि सिर्फ इक्वालिटी जो है उसको वहीं तक ही देखने को मिलती है। सो गाइज़, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही बता रखा था कि जो इक्वालिटी है वो सिर्फ उसे वोट में देखने को मिलती है, उसके अलावा अगर रियलिटी में देखें तो वहाँ पर इक्वालिटी उसको नहीं मिलती। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मोर वीडियोस के लिए कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। सो गाइस, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग और अच्छे से इस चैप्टर के बारे में अब स्टार्टिंग करेंगे। आज सिर्फ इसमें इतना ही बता रखा था। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग अपने एपिसोड 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।